वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जो आपको वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा। इससे पहले हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था और सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं और जो सेल के फंक्शन है, सेल के पार्ट्स में एक बार मैं फिर से पुराना वाला जो टॉपिक है रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये उसी के आगे का है। तो इससे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझने हैं तो आप उससे पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ी थी और सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, एंड देन सेल का पार्ट, सेल के पार्ट्स में हमने उसमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ उसके साइटोप्लाज्म के फंक्शन पढ़े थे। देन उसके बाद में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। अब हम इस वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स मतलब कि वो ऑर्गेन्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म also have some active structure called साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। मतलब कि क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर कुछ एक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर्स का मतलब वो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। फिर यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि उनके नेम्स क्या हैं। तो उनके नेम्स में आप देख सकते हो, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइजोसोम, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट, वेसिकुलर्स एंड माइक्रोट्यूब। तो यहाँ पर आपको पूरे हम डिटेल में यहाँ पर हम 8 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो 4 को मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और 4 को मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बना दूँगी, ताकि ऐसे अगर हम 8 को एक में ही पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो इसलिए हम 4 को एक पार्ट में रखेंगे और 4 को एक पार्ट में रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। So endoplasmic reticulum is a extensive series of interconnected membranous canal in the cytoplasm। सबसे पहली चीज़ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट कहाँ होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे जो हमारा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा सेल होता है और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस को छोड़ करके जितना भी उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मेम्ब्रेनस कैनाल है। कैनाल यानी कि ये देखिए आप उसका ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मेम्ब्रेनस कैनाल होती है और उस कैनाल के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन फिल होता है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड एक एक्सटेंसिव सीरीज बना लेती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होते हैं कि उसमें राइबोसोम्स होते हैं। दीज आर द साइड ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर क्या होता है कि राइबोसोम्स का तो काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन। सम ऑफ विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेल्स। और जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि हमारे एंजाइम्स हो गए और हमारे हॉर्मोन्स हो गए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में हमारा राइबोसोम्स कनेक्टेड होते हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि हमारे एंजाइम हो गया और हमारे हॉर्मोन्स हो गए। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम lipid and steroid hormone and it is also associated with the detoxification of some drugs। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या सिंथेसिस यानी कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हमारा लिपिड हो गया, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए
और कुछ और क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जो होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो उनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको हटाना, और किसी भी सब्सटेंस में अगर एसिड प्रेजेंट है और उस सब्सटेंस में से एसिड को निकाला जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या होता है कि ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, और जो हमारे जो कुछ ड्रग्स होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। सम लिपिड आर यूज टू रिप्लेस। अब जो ये लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है वो लिपिड यूज किस लिए होता है, अब ये बताया जा रहा है। सम लिपिड्स आर यूज टू रिप्लेस एंड रिपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स। जैसे कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जो हमारी सेल के आउटर पार्ट में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो होती है वो रप्चर्ड हो जाती है या फिर किसी भी तरीके से अगर उसको हार्म होता है या डैमेज होती है तो रिपेयर या रिप्लेस होती है लिपिड के थ्रू। या फिर कोई भी हमारे जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही आप पढ़ रहे हो, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, अगर किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो उसको रिपेयर या रिप्लेस करने का काम होता है लिपिड का, जिसका फॉर्मेशन हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस में क्या है, ओके, सो गोल्जी एपरेटर्स में क्या है, तो गोल्जी एपरेटर्स आर कंस्टेंट्स ऑफ मैनी क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड एंड मेम्ब्रेनस सैक। जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा तब वो क्या थे, मेम्ब्रेनस कैनाल थे, बट ये कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें मेम्ब्रेन फिल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस सैक। और ये कैसे होते हैं, फ्लैटेंडेड होते हैं और क्लोजली फोल्डेड होते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो जो गोल्जी एपरेटर्स हैं क्या है, गोल्जी एपरेटर कंसिस्ट ऑफ मैनी क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड एंड मेम्ब्रेनस सैक। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई हो। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल। जो गोल्जी एपरेटर्स होते हैं वो हमारे बेसिकली हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट इज़ लार्जर इन दो सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। बट ये उनमें लार्ज, मतलब कि उनमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा होता है या फिर ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वैसे जो कि वो सेल्स जो कि सिंथेसिस या फिर प्रोटीन का एक्सपोर्टेशन करते हैं। सो आगे क्या लिखा है गोल्जी एपरेटर में, द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी एपरेटर्स। वो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे गोल्जी एपरेटर्स में आते हैं, वेयर दे आर पैक्ड इनटू द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसल्स। यहाँ पर ये क्या होता है, जो भी प्रोटीन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है वो प्रोटीन गोल्जी एपरेटर्स में आकर उनको क्या किया जाता है, उन प्रोटीन्स को पैक किया जाता है। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है हमने क्या रखा है, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है यहाँ पर वो प्रोटीन पैक किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो हमारा पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप सबको पता होगा कि क्या होता है, वेल नोन होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे, पर चलिए फिर पढ़ते हैं एक बार और, जिनको नहीं आता है उनके लिए। मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप इन द साइटोप्लाज्म, शेप की स्पेलिंग गलत लिखी बच्चे ने। मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप इन द साइटोप्लाज्म आर स्कैटर्ड अराउंड, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग साइज में या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर में जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। दे मूव अराउंड द लिविंग सेल्स, दे ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टिव फूड। ये क्या करते हैं, ये लिविंग सेल्स में इधर उधर मूव क्या करते हैं, और जो भी ऑक्सीडाइज फूड होता है दे ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टिव फूड, और डाइजेस्टिव फूड को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं विद इन द सेल एंड रिलीज इट्स स्टोर एनर्जी इनटू एटीपी। जो भी इनका वर्क क्या होता है, सबसे पहले तो इनका जो साइज होता है ये अलग अलग स्मॉल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग साइज और शेप में, और साइटोप्लाज्म में इधर उधर पड़े हुए होते हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये क्या बताया जा रहा है, दे मूव अराउंड द लिविंग सेल्स, और ये लिविंग सेल्स के इर्द गिर्द घूमा करते हैं, एंड दे ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टिव फूड, और ये डाइजेस्टिव फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद इसमें से जो उनकी स्टोर एनर्जी होती है उनको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म पे अपनी स्टोर एनर्जी को ये रिलीज कर देते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, विच गिव द सेल एनर्जी फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन। जो कि क्या करते हैं, सेल को अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए एनर्जी देते हैं।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रेस्पिरेशन, ये सेल रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दे ऑल्सो हैव अ रिलेशनशिप विद प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, और इसका रिलेशनशिप जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म से होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, डीएनए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका एक अपना अलग डीएनए होता है। इस डीएनए को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। देन यहाँ पर आपको इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखिए 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उसको कवर किए हुए होती है। तो ये हमारी जो है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर वाली है ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्टेज किसको बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्टेट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का ये डायग्राम हो गया। देन उसके बाद अब बात आएगी लाइजोसोम्स की, कि लाइजोसोम्स क्या होता है। तो लाइजोसोम्स में क्या लिखा है, लाइजोसोम ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव एपरेटस एंड सुसाइड बैग। लाइजोसोम को डाइजेस्टिव एपरेटस और सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्टेन कंडीशंस, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लाइजोसोम जो होता है वो अपने ही कंटेंट को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग या फिर हम लोग इसको डाइजेस्टिव एपरेटस भी बोलते हैं। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेनस वेसल्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये वेसल्स के शेप में होता है और इसके अंदर भी मेम्ब्रेन्स फिल होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, विच रिजेंबल इपिटिकल और स्पेरिकल शेप। और ये किसकी तरह होता है, मतलब इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप होता है। देन उसके बाद में क्या लिखा है, दीज कंपोजिशंस प्रोड्यूस हाइड्रोटॉक्सिक एंजाइम। और ये जो कंपोजिशन होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोटॉक्सिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, विच ब्रेक डाउन लार्जर मॉलिक्यूल टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। जिसका काम क्या होता है, हाइड्रोटॉक्सिक एंजाइम जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका काम ये होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना। ठीक है, जो प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन फैट न्यूक्लिक एसिड विद इन द सेल विच आर द ऑक्सीडाइज बाय माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल समझ लीजिए आप, जैसे प्रोटीन का लार्ज मॉलिक्यूल है या फिर फैट का लार्ज मॉलिक्यूल है या फिर न्यूक्लिक एसिड का लार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, ये उसका ब्रेक डाउन करके उसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और प्रोटीन, फैट और जो न्यूक्लिक एसिड है ये हमारा कहाँ से आया हुआ होता है। देन अभी मैंने एक लाइन पढ़ी थी, ब्रेक डाउन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल विच आर ऑक्सीडाइज बाय माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे जो प्रोटीन, फैट और ये सब जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीडाइज होकर के आ रहे हैं उन लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज लाइसोसोम्स ऑल्सो डाइजेस्ट देयर कंटेंट, हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ कंडीशंस में लाइसोसोम क्या करता है कि अपने ही सब्सटेंस को खा जाता है, इसलिए उसको हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं। देन अब बचा राइजोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्स। ये आपको दूसरी वीडियो यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जितना मैंने अभी समझाया आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटर्स। आई होप सो कि आपको ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स समझ में आए हो। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स यानी कि वो सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू सो मच।